नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एक करके जो भी खबरें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कल अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने जनसुराज का दामन थाम लिया है। कुछ ना कुछ तैयारी होगी, स्वाभाविक सी बात है। जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, लगभग भोजपुरी सिनेमा जगत की तो अभी लगातार देखा जा रहा है। इधर रवि किशन की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, निरहुआ की बात करें, चाहे गुंजन सिंह की बात करें, सभी लोग जो है नेता नगरी में अपने आप को लगा चुके हैं और लगा रहे हैं। ऐसे में अक्षरा सिंह महिला हैं, अभिनेत्री हैं, बिहार की हैं, पटना की हैं। तो उन्होंने जो है प्रशांत किशोर की पार्टी में यानी मुहिम से जुड़ना उचित समझा है। अब किस लिए ऐसा उन्होंने जो है कदम उठाया है, आगे क्या हो सकता है, किस तरह की प्लानिंग है, इन सभी विषयों पर चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अब जान लीजिए कि सब लोग चाहता है कि सांसद बने, सब लोग चाहता है कि विधायक बने, खासकर इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है और एक जगह मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए, मंच मिला है। तो आने वाले दिनों में उन्होंने चुनाव लड़ने की भी बातें कही है। अब किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया, पेट में तो रख नहीं सकते हैं बतवा को, बात तो पहुंचाना ही ना पड़ेगा जी। तो बात यहाँ ये है कि आरा से चुनाव लड़ने को लेकर पवन सिंह लगातार प्रयासरत है। राजपूत है, बात पकड़िएगा, कहां कहां से बात आई है, कैसे उठी है, ये सारा बात हमें करके बताएंगे। राजपूत है, आरा से वो चाहते हैं कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। उस दिन भाजपा दफ्तर में पहुंचे हुए थे कुछ दिन पूर्व, मंच से उन्होंने भाषण भी दिया, मीडिया से बातचीत में भी कहा कि सब लोग चाहेंगे तो जरूर लड़ेंगे। अभी वहां से आरके सिंह जो है सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, बड़े चेहरा है, बड़े अधिकारी भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थितियां बनी और लोकसभा चुनाव को लेकर जो भाजपा गोटी सेट करने में लगी हुई है, अगर खुदा ना खास्ते आरा से आरके सिंह का टिकट कटता है किसी स्थिति परिस्थिति में, चाहे जो हो भाई, सब तो पार्टी तय करेगी ना कौन कहां से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। तो फिर पवन सिंह उम्मीदवार होंगे। अगर पवन सिंह उम्मीदवार होते हैं तो ये भी 100% नहीं है कि पवन सिंह उम्मीदवार होंगे, लेकिन हम तैयारियों की बात और जो सूचना निकल कर आई है उसकी चर्चा पर हम बात कर रहे हैं। जो आधार होता है ना कुछ भाई, कुछ ना कुछ तो सोर्स बनाइएगा ना। तो उस सोर्स को यहाँ रख के बात किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो पवन सिंह उम्मीदवार होंगे। राजपूत है, एक सेलिब्रिटी है, पब्लिक फेस है ना भाई, तो हो सकता है कि अगर वो उम्मीदवार हो तो प्रशांत किशोर भी पार्टी से अपने मतलब की पार्टी से अक्षरा सिंह को उम्मीदवार वहां से बना सकते हैं। अक्षरा सिंह भी राजपूत है, समझ लीजिए, राजपूत वर्सेस राजपूत का टक्कर होगा आरा में। और ये शुरुआती दौर से होता ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। बाकी जिसको इच्छा होता है अपना जो समाज का होता है अपना कैंडिडेट उतारते हैं। लेकिन अगर पवन सिंह उम्मीदवार हुआ तो जो चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर ने भी अपनी एक रणनीति बनाई है कि अक्षरा सिंह को मैदान में खड़ा करके बेटी बहू बोलकर वोट निकाला जाए। अब सोच के देखिए, दो सेलिब्रिटी अगर एक मैदान चुनावी मैदान में होंगे और दोनों लोग अपना अपना लिए वोट मांगेंगे, दोनों के समर्थक अपने अपने जो फेस है उनके लिए वोट मांगेंगे, क्या माहौल होगा, गजब का माहौल होगा, एकदम देखने लायक। तैयारी जोरों शोरों पर है। जिस तरीके से अक्षरा सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम मुहिम से जुड़ना चाह रहे थे प्रशांत किशोर जी के, और मुहिम ये है कि समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सके। बात चुनाव लड़ने की रही, हमने ही सवाल किया था कि भाई आरा से चुनाव लड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, तो उन्होंने कहा पार्टी चाहेगी तो लड़ लेंगे। पार्टी क्या चाहेगी, चुनाव। देखिए, राजनीति में साग सब्जी बोने थोड़ी आया है कोई, चाहे अक्षरा सिंह आई है, अरे खेती थोड़ी करना है, चुनाव लड़ना है, समाज का सेवा ही करना है। तो खुल के बोलिए कि हाँ चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने अपनी बात जो है रखी है कि चुनाव लड़ सकते हैं, आगे पार्टी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उनके पिता इंद्रजीत सिंह भी जो है पार्टी से जुड़ गए हैं, यानी जनसुराज से जुड़ गए हैं। जनसुराज तो अभी हालांकि पार्टी नहीं बनी है, लेकिन अंदर खाने से तैयारियां पूरी चल रही है। हो सकता है कि जल्द पार्टी में भी तब्दील हो जाए, तो वो रणनीति बन गई है। अब देखना ये होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है, कैसे लड़ता है, किस तरह से कौन हारता है, कौन जीतता है। और बाकी INDIA जो बनी हुई है विपक्षी खेमा की ओर से, वो आपको इस 1 तारीख के बाद से, मतलब समझिए ना कि दिसंबर खत्म होते होते बिहार की राजनीति में एक अलग सी आग, सुगबुगाहट
एक चर्चा, महाउत्सव देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो सब लोग इधर उधर लगे हुए हैं और 5 राज्यों का चुनाव जो हुआ उस सभी के रिजल्ट को लेकर सभी लोग अपना इंतजाररत है। तो देखिए क्या होता है। खैर, अखबारी जो खबरें हैं उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। अब आईपीएस आदित्य आए कानून के नीचे, सोच के देखिए 2 सप्ताह में सरेंडर करने का सुप्रीम आदेश मिला है। मोबाइल छिपाने के चक्कर में कानून के लपेटे में आ गए हैं आईपीएस आदित्य। 2 न्यायिक पदाधिकारियों के विरोध कार्रवाई पर भी मांगी गई है विस्तृत रिपोर्ट। ईओयू ने गृह विभाग से मांगी आयोजन की स्वीकृति। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कैडर 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। अब क्या होता है देखना होगा। बिहार में आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने के खिलाफ हाई कोर्ट में पीआईएल जो है दायर किया गया है। इसीलिए 9वीं अनुसूची में जो है शामिल करने को लेकर लगातार बिहार सरकार कह रही थी। हालांकि इस पीआईएल में जो है कहा जा रहा बहुत दम है, हो सकता है कि कोर्ट इस पर जो है विचार करे। अब कोर्ट क्या विचार करती है देखना होगा। 69वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 6 दिसंबर तक है। उसी तरीके से रायतू बंधु योजना पर आयोग की रोक, कांग्रेस बीआरएस में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। एक खबर और जान लीजिए। अब सोच के देखिए कि जिस तरीके से के पाठक इतने लोकप्रिय अधिकारी हैं और लगातार जब भी मंच पे होते हैं तो उनके नाम की चर्चा होती है, ऐसे में जो फरमान उनके द्वारा लगातार जारी होता रहा है और ये चीज़ें आई है कि भाई शिवरात्रि में, जितिया में, मतलब हिंदू के जो भी त्यौहार है उसमें छुट्टियों की कटौती की जाए और जो ईद है, बकरीद है, इन सभी में बढ़ाया जाए तो कितना गलत मैसेज जाता है, आप ही बताइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया है वो गलत किया है, ये उन अपने बुद्धि विवेक से उन्होंने किया होगा, लेकिन ये मैसेज गलत जाता है। इस पर जो है अधिकारी को जो है सोचना चाहिए, किसी भी अधिकारी को। चलिए, प्रक्रिया में किसानों की किस्मत पर दालों का कब्जा, सड़कें पहुंची नहीं लेकिन सरकार को खोज रहे लोग। 5 साल में राज्यों की कमाई 47% जो है बढ़ी, वहीं कर्ज 77% बढ़ा है। जितना के बउआ ना उतना के झुनझुन ना। तो समझ लीजिए कि आमदनी 98 हुआ है और खर्चा रुपया हुआ है। 47% बढ़वे किया है कमाई और 77% खर्चे बढ़ गया है। चलिए, कर्ज के सहारे 21 राज्यों की नैया है, पार लगाने की कोशिश जारी है। देव दीपावली 21 लाख दीपों से 85 घाट रोशन हुए। स्वर्णिम काशी में दिव्य दर्शन हुए। कल का अलग नजारा था कार्तिक पूर्णिमा को लेकर। सोबन में ही बनेगा दरभंगा एम्स, केंद्र तैयार। डीएमसीएच में एमबीबीएस की 250 सीटें खाली होंगी। रमेश जी की याद में देश के 200 शहरों में रक्तदान शिविर 30 को। चलिए, दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन की याद में जो है ये हो रहा है। स्कूलों में शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म। ईद और मुहर्रम की बढ़ी है। हम पहले ही बता रहे थे, अखबार में भी छपी हुई है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए जारी किया 2024 की छुट्टियों का कैलेंडर, और कई गलतियां भी है कैलेंडर में, समझ आइए। रविवार को भी जोड़ लिया गया है, तो थोड़ा सा इस पर तो ध्यान देना ही होगा। अभी तो आज तो माहौल गरमाएगा, आज तो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे लाइव और बाकी अन्य माध्यमों से। चलिए, चुनाव देख तुष्टीकरण पर उतरी बिहार सरकार, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सुशील कुमार मोदी ने कहा है। उसी तरीके से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली तो घटने लगा वायु प्रदूषण। धीरे धीरे करके जो है वायु प्रदूषण घट रहा है, अच्छी बात है। दीघा थानेदार समेत 5 सस्पेंड, दरोगा सिपाही गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज। इतना शराब बताइए 1 जनवरी की पार्टी के लिए, और क्षेत्र में, थाना क्षेत्र के इलाके में, बगल में, बताइए, अब पता नहीं चल रहा है। तो सस्पेंड हुए हैं, कार्रवाई होगी। दीघा थाना शुरू से नामी है। चलिए, बिजली कंपनी का अफसर बन बिल अपडेट करने का लिंक भेज रहे हैं और पैसा उड़ा ले रहे हैं खाते से। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बिजली कंपनी का कोई भी कर्मचारी अगर आपके पास कोई लिंक भेजता है तो गलती से उस पर क्लिक न करें। नहीं ना, 7-8 लाख रुपया बेचारा का उड़ा लिया एक आदमी का। 11,74,000 रुपया जो है 2-3 लोगों को मिलकर उड़ा लिया, चंपत कर दिया। थोड़ा बच के रहिए। प्रेमिका के साथ देख भड़के लोग, युवक को पीट कर मार डाला। बहुत दुखद खबर है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। दीघा और आसपास के इलाके में दिन भर कल जाम रहा है। उसी तरीके से 173 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए नहीं मिली जमीन। गोदाम में छापे के बाद कई बार थाना पहुंचे थे शराब के धंधेबाज बाप बेटे, और इसी को लेकर कार्रवाई हुई है। ज्वेलरी दुकान का करकट तोड़कर 4 लाख रुपया का जेवर और 1 लाख का नगद चोर उड़ा ले गया।
नीरज निराला जी कह रहे हैं कि दोनों में से कोई नहीं लड़ेगा, नाच गान पर ध्यान दीजिए। अरे जिसको लड़ना है नहीं लड़ना है वो लोग डिसाइड करेगा, हम लोग कहने वाले कौन होते हैं। हाँ, आप दर्शक एज ए दर्शक कह सकते हैं कि उनको नाच गान पे, सेलिब्रिटी है, गीत संगीत पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, आरा, बक्सर एवं डीडीयू जंक्शन पर सुविधाओं का जायजा लिया गया है अधिकारियों के द्वारा। उसी तरीके से एन कॉलेज को मिलेगी जल बोर्ड की जमीन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कॉलेज के नए G+2 भवन का कल उद्घाटन किया है। उसी तरीके से तालाबों की सीमित निविदा गरीब मछुआरों से अन्याय। हरी सहनी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और कहा कि मछुआरों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, इस पर सरकार ध्यान दे। और एक और चीज़ जान लीजिए, जो सूचना मिल रही, जो चर्चा है कि हो सकता है कि बहुत जल्द मुकेश सहनी जो है नीतीश कुमार के साथ चले जाए, यानी विपक्ष की ओर चले जाए और MLC कोटे से उनको मंत्री बना दिया। जो चर्चा हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो, हम आपको बताना उचित समझे तो बता दिए। बहुत जल्द हो सकता है कि मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ जाए और MLC कोटे से बिहार में मंत्री बन जाए। अब क्या होगा भगवान जाने। हालांकि उन्होंने सुरक्षा अभी भी केंद्र सरकार की ले रखी है और लगातार अपना रणनीति में लगे हुए। मक्का जो मुगा बाजार सर इस बात में बताएंगे। भाजपा को देश के विकास में कोई रुचि नहीं है, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा है सरकार की कथनी करनी में अंतर से नीतियां फेल है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है विशेष राज्य के दर्जा के लिए लोग संकल्पित हों, अशोक चौधरी ने कहा है। उसी तरीके से बिहार देश का सबसे गरीब प्रदेश, यह स्थिति यहाँ की सरकारें जो है वही बनाई। यहाँ की सरकारों ने जो है बिहार की स्थिति ऐसी कर दी है कि सबसे गरीब है बिहार। ऐसे में ये बातें अक्षरा सिंह ने की है। भोजपुरी अभिनेत्री ने समर्थकों के साथ जन सुराज की सदस्यता ली है। हम व्हाट्सएप नंबर भेज देते हैं एकदम बिल्कुल थोड़ी देर में, एकदम आप लिख भी सकते हैं 9128838834। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9128838834, लिख लीजिए। चलिए, केंद्र ने किसानों से विश्वासघात किया है। उसी तरीके से गंगा जल आपूर्ति योजना का 1 साल का सफर शानदार, संजय झा ने कहा है। जल्दी जल्दी अब पढ़ देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। कंगन घाट पर देव दीपावली मनी, 21,000 दिए जलाए गए। कल बता ही चुके हम ये खबर आपको पहले भी। अग्निवीर भर्ती रैली में पटना सिवान के 800 युवा हुए शामिल। आज 7 जिलों के अभ्यर्थी लेंगे भाग। अग्निवीर वाले में भी खूब मतलब युवा सब शामिल हो रहे हैं। अच्छी बात है, 4-4 साल नौकरी कीजिए, पैसा उठाइए, बात खत्म कीजिए। उतने पैसा में तो घर द्वार सब बन जाना है। इसके समर्थन में हम शुरू से रहे। अग्निवीर वाला योजना बहुत शानदार है। चलिए, परसा बाजार में रंगदारी नहीं देने पर महिला को पीटा, समझ लीजिए। वहां से विधायक RJD के ही हैं, तो पता नहीं क्या मामला है, भगवान जाने। लेकिन मारपीट इस तरीके से छीन छोर नहीं होनी चाहिए। चलिए, दनियामा बाजार में मध्य विद्यालय का वेंटिलेटर तोड़ स्टील की 500 थाली चुराई गई। उसी तरीके से एक और मामला है, एक शिक्षिका का चला रही है सिंगरिया, ये बाद में हम आपको बता देंगे खबर। BPSC से चयन के बाद ग्रामीण स्कूलों में जाना नहीं चाह रहे हैं शिक्षक। अब समझ लीजिए, जिनका भी BPSC से चयन हो रहा है वो ग्रामीण इलाकों में नहीं जाना चाह रहे हैं। इसी को लेकर खबर छपी हुई है। जिले में 400 शिक्षकों ने नहीं लिया है पदस्थापना पत्र। पिता ने जमीन बंटवारा नहीं किया तो बेटे ने गोली मार दी, हालत गंभीर बनी हुई है। अरे भाई, क्या स्थिति हो गया समाज में हमारे, पता नहीं चलता है। अब पिता को भी सोचना चाहिए, बताइए कि ऐसा नालायक पुत्र निकल गया, जबरदस्ती कर रहा है कि जमीन बंटवारा कर दीजिए, उसको देख के नक्की कीजिए। अरे आज न कल तो देना ही है, दीजिए, भगाइए। तो बेचारा गोली खा गया। T20 सीरीज जीत की हैट्रिक का मौका आज है। फटाफट क्रिकेट, भारत और ऑस्ट्रेलिया तीसरे मैच में आज होंगे आमने सामने। PM ने तिरुपति में जनता की सेहत की कामना की है। उसी तरीके से अब विशेष कुछ नहीं बचा। भारत में बुजुर्गों की देखभाल का बाजार 2 साल में 16 गुना बढ़ा है। अच्छी खबर है। चलिए, तो ऐसे ही कुछ दोबारा अपडेट आता है, जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। तनी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए और लगातार पेपर वाला कार्यक्रम को प्रमोट कीजिए। अब जो है चुनाव आया है तो थोड़ा सा सरगर्मी तेज होगी और अच्छी अच्छी चीज़ें जो निकालेंगे हम वो आप तक पहुँचाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद।